आइए ट्यूशन जैसा ज्ञानकुल में आपका स्वागत है। आज हम गणित कार्य पुस्तिका करेंगे कक्षा 4 के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सरकारी विद्यालय के बच्चे इसको ज़रूर देखें। सरकारी विद्यालय के बच्चे के लिए ही ये डेवलप किया गया है और इसमें काफ़ी मेहनत करके कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का सभी वीडियो डालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं संख्याओं का मेला। संख्याओं का मेला में है ये गिनतारा देखकर संख्या एवं संख्या नाम लिखें। ये गिनतारा दिया हुआ है बाबू, ये गिनतारा दिया हुआ है, इसे देखकर ये नीचे लिखना है। तो गिनतारा देखिए, ये हजार है, सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है। इकाई के स्थान पे कितने गिनतारा हैं? तो 3 गिनतारा है। 1 2 3 यहाँ लिख देंगे 3। दहाई के स्थान पे कितने गिनतारा है? 1 गिनतारा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1। सैकड़ा के स्थान पे कितने गिनतारा है? 2 गिनतारा है, 2 लिख देंगे। हज़ार के स्थान पे 1। तो इस तरह से हमारा एक संख्या बन जाएगा। वो संख्या हो जाएगा 1213। इसको हम शब्द में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? 1213। ठीक उसी प्रकार से देखिए इधर भी है। गिनतारा को गिन लेना है, 1 2 यहाँ लिख देना है 2। गिनतारा गिनना है 1, यहाँ लिख देना है 1 1 2 3। गिनतारा हो गया 3। इकाई के स्थान पे फिर देखिए 1 गिनतारा। इस संख्या बन जाएगा हमारा। क्या संख्या बना? 2131। ये जब संख्या बन गया तो इसको हम लोग यहाँ लिख दिए। इसी प्रकार से देखिए ये यहाँ संख्या बन रहा है। कैसे संख्या बन रहा है? क्योंकि गिनतारा ऊपर दिया हुआ है, गिनतारा को देख करके हमको यहाँ लिख देना है। तो हज़ार के जगह पे देखिए 3, सैकड़ा के जगह पे 1, दहाई के जगह पे 4 और इकाई के जगह पे 4। तो ये संख्या हमारा बन गया 3144। अब ये 3144 को हमने यहाँ शब्दों में लिख दिया, 3144। ठीक उसी प्रकार से इधर भी देख लीजिए बाबू, ये भी 3 है, 3 है, 3, सब में 3 है। तो यहाँ पर हम लिख दिए 3333 और शब्द में भी लिख दिए 3333। आगे आइए, यहाँ देखिए, यहाँ है हज़ार। हज़ार के स्थान पे 2, सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं है तो यहाँ हो गया 0। दहाई के स्थान पे 2 है तो ये हो गया 2। इकाई के स्थान पे 1 है तो हो गया 1। इसको हम लोग लिख दिए 2021। क्या लिख दिए? 2021। शब्द में लिखना है। अब इधर भी देखिए, अब हज़ार की जगह पे यहाँ पे देखिए क्या है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब इसको गिन लीजिएगा। 6 6 यहाँ लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0 और यहाँ 3 है तो 3। इस प्रकार से संख्या हमारा हो गया 6203। तो 6203 यहाँ पे हमने लिख दिया। ऊपर आइए देखिए, ये क्या है? हज़ार के स्थान पे है 1, फिर है सैकड़ा के स्थान पे 2, दहाई के स्थान पे 1, इकाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 हो गया। तो 1210, 1210 ये अंक में हो गया, ये शब्द में हो गया। ठीक उसी प्रकार से इधर भी है। इधर भी देखिए जो है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 हो गया और 2020 हो गया। तो यहाँ हम लिख दिए कितना? 2020। इसी प्रकार से बाबू हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे में क्या है? आगे में है गिनतारा देखकर संख्या नाम शब्दों में लिखिए। यहाँ देखिए लिखा गिनतारा देखकर संख्या एवं संख्या नाम शब्दों। संख्या भी लिखना है और संख्या। अब इसमें क्या करना है? गिनतारा को देखिए, गिनतारा को देख करके संख्या नाम लिखिए, संख्या लिखिए, फिर संख्या नाम लिखिए। ये सारा चीज़ पिछला जो किए वही चीज़ है, सेम। उसी तरह से देख करके आपको भी लिख लेना है, अपने वर्कबुक में बनाना है और सीख लेना है। इधर देखिए 3 है तो 3 लिख दिए, 4 है तो 4 लिख दिए, 5 है तो 5 लिख दिए, 6 है तो 6 लिख दिए। 3456 हो गया। 3456 को हम हिंदी में लिख दिए, शब्द में लिख दिए। अब देखिए यहाँ फिर है, इधर देखिए खाली खाली है। जहाँ खाली खाली है तो यहाँ लिख देना है हमको 0 0 0। जितना इसमें गिनतारा है उतना संख्या यहाँ लिख देना है। तो 6 है तो 6 लिख दिए, यहाँ पूरा 6000 हो गया, नीचे में लिख दिए 6000। अब देखिए इसमें पूरा सब में बराबर है। कितना है? तो 1 को गिन लेना, 1 2 3 4 5 है, 5 5 सब में दे देना है। क्या हो गया? 5555। अब 5555 हो गया तो 5555 हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है? ये देखिए, ये कहता है गिनतारा पर संख्या दिखाइए। ये आपके नीचे संख्या लिखा हुआ है, संख्या यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, हज़ार के स्थान पे सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो है हमको बैठा देना है। क्या बैठा देना है? इकाई के स्थान पे कितना है? 4 है, 1 2 3 4। दहाई के स्थान पे कितना है? 1 2 3। गिनतारा ऐसे गोल 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 करके आपको बैठा देना है। सैकड़ा के स्थान पे 2 है, हज़ार के स्थान पे 3 है। इस संख्या को देख करके इसमें गिनतारा आपको बैठा देना है। यही काम देखिए यहाँ भी करना है। यहाँ भी देखिए क्या है? संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है। संख्या जब दिया हुआ है तो हमको इसको देख करके बैठा दें। यहाँ 6 है तो 6 को गोल 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 करके बैठा दिए। 8 है तो 8 को गोल 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 करके बैठा दिए। 2 है तो 2 को गोल गोल। 4 है तो 4 गोल 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 करके बैठा दिए तारा। अब इसके अलावा नीचे आइए, नीचे में भी उसी प्रकार से है। इसमें भी संख्या दिया हुआ है, आपको संख्या को देख करके तारा बैठा देना है। आप बना लीजिए। इसको भी इसी तरह से करना है। जितना संख्या है नीचे दिया, जैसे 8 है तो 8 को गोल 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 कर देना है।
2 है तो 2 को गोल 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 कर देना है, 3 है तो 3 गोल 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 गोल, 5 है तो 5 गोल, इस तरह से आप बना लीजिए। अब देखिए यहाँ आइए कार्यपत्रक 3 में। कार्यपत्रक 3 में क्या कहता है, गिनतारा पर संख्या दिखाइए। गिनतारा पर संख्या जो अभी बनाए वही चीज़ है सेम। यहाँ देखिए यहाँ संख्या लिख दिया है, यहाँ क्या किया है, संख्या लिख दिया है। तो इसमें क्या था कि इसमें जो है इधर जो आप बना रहे थे इसमें इकाई के स्थान पे दहाई के सब लिख दिया था, लेकिन इसमें इकाई के स्थान पे दहाई के स्थान पे नहीं लिखा है। इसमें क्या किया है, संख्या को अलग लिख दिया है। तो इसमें आपको देखना होगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे 2 गिनतारा बना देना है। दहाई के स्थान पे 7 है तो यहाँ 7 गिनतारा बना देना है। सैकड़ा के स्थान पे 6 है तो सैकड़ा के स्थान पे 6 गिनतारा बना देना है। और हज़ार के स्थान पे 8 है तो हज़ार के स्थान पे 8 गिनतारा बना देना है। यही काम आपको करना है, यही काम इसमें भी करना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई के स्थान पे 0 है तो यहाँ 0 गिनतारा, यानी कि कुछ नहीं होगा। दहाई के स्थान पे 5 है तो यहाँ 5 गिनतारा बनाना है ना। उसके बाद है सैकड़ा के स्थान पे 2 है तो यहाँ 2 गिनतारा बनाना है। हज़ार के स्थान पे कितना है, 9 है तो 9 गिनतारा बनाना है। ये आपको संख्या को देख करके बना लेना है। ठीक, फिर देखिए यहाँ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई के स्थान पे 0 है तो यहाँ कुछ नहीं डालेंगे। दहाई के स्थान पे 5 है तो यहाँ 5 गिनतारा बना दिए। सैकड़ा के स्थान पे 0 है तो यहाँ कुछ नहीं डालेंगे। हज़ार के स्थान पे 7 है, 7 गिनतारा बना देंगे। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपको कर लेना है। देखिए इसमें है 9,999, सब में 9 9 9 9 डाल देना है। चलिए आगे आइए। अब है इसमें देखिए 9,000। इसमें 9,000 में क्या है, तो इकाई के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 0, सैकड़ा के स्थान पे 0, तो ये तीनों में कुछ नहीं होगा। 0 0 है तो इसमें कुछ नहीं होगा। हज़ार के स्थान पे 9 है तो 9 को इसमें गिनतारा बना देना है। अब देखिए इसमें है 86 है इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे। तो इकाई के स्थान पे 6 है और दहाई के स्थान पे 8 है, तो ये हमको बना लेना है। सैकड़ा और हज़ार के स्थान पे कुछ नहीं है तो सैकड़ा और हज़ार के स्थान पे कुछ नहीं डालना है। अब यहाँ पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के स्थान पे 1 है तो 1 गिनतारा। सैकड़ा के स्थान पे 3 है, 3 गिनतारा। दहाई के स्थान पे 5 है तो 5 गिनतारा। इकाई के स्थान पे 2 है तो 2 गिनतारा। इसमें भी वही काम करना है, देख लीजिए जैसे किया हुआ है। हज़ार इकाई के स्थान पे 8 है, 8 गिनतारा। दहाई के स्थान पे 0 है तो 0, कोई गिनतारा नहीं। इसके स्थान पे 4 है, 4 गिनतारा। इस प्रकार से आपको हज़ार के स्थान पे जो है तो वो डाल देना है। कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में देखिए क्या ऊपर में लिखता है, गिनतारा देखकर संख्या एवं उसका विस्तारित रूप लिखिए। ये गिनतारा को देखिए, इसको देख करके संख्या, एक तो यहाँ लिख दिया है, इसका विस्तारित रूप लिखना है। देखिए गिनतारा है 1 2 3 4 5, 5 यहाँ लिख दिया है। इसमें दहाई के स्थान पे 3 है, 3 लिख दिया। सैकड़ा के स्थान पे 6 है, हज़ार के स्थान पे कुछ नहीं है तो हो गया 635। संख्या हो गया 635, इसको विस्तारित कर देना है। 6 यहाँ लिख दिया, 6 के बाद जितना अंक है, 1 2 अंक है, 2 जीरो बैठा दिया। 3 फिर लिख दिया, 3 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, 0। 5 के बाद कोई अंक नहीं है तो 5 का 5 हो गया। इसी तरह से आपको इसको करना है। ये देखिए क्या है, इकाई के स्थान पे कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिया। दहाई के स्थान पे 3 है, 3 लिख दिया। सैकड़ा के स्थान पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 लिख दिया। हज़ार के स्थान पे कितना है, 5 है, 5 लिख दिया। ये हमारा संख्या बन गया। अब इसको क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में 5 को पहले लिख दिए। 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 जीरो बैठा दिए। 6 लिख दिए। 6 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो बैठा दिए। यहाँ है 3, 3 के बाद कितना अंक है, 1 है, 1 जीरो बैठा दिए। 5 के बाद कुछ नहीं है तो सिर्फ 5 रहने दिए। इसी प्रकार से आपको विस्तारित करना है अगला भी। अब ये संख्या देखिए, इकाई के स्थान पे इकाई लिख दिए, दहाई के स्थान पे जितना है वो लिख दिए, सैकड़ा के स्थान पे वो लिख दिए, हज़ार के स्थान, उसके बाद इसको हम विस्तारित कर दिए हैं। आपको भी इसी तरह से कर लेना है। ठीक इसमें भी उसी तरह से है। ये देखिए इकाई के स्थान, दहाई के, सैकड़ा और हज़ार के। इकाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 हो गया। दहाई के स्थान पे जो जितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 लिख दिए। सब में 9 9 है तो 3 को 9 लिख दिए। अब इसका विस्तारित रूप कर दिए, जैसे विस्तारित रूप हम आगे किए हैं उसी तरह से। 9 है, 9 के बाद 3 अंक है, 3 जीरो बैठा दिए। फिर यहाँ 9 है, फिर 9 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो बैठा दिए। फिर यहाँ 9 है, 9 के अंक एक अंक है, 1 जीरो बैठा दिए। फिर यहाँ देखिए 0 है, 0 0 लिख दिए, कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए है कार्यपत्रक 5 में, संख्याओं को विस्तारित रूप एवं शब्दों में लिखिए। इसको देखिए 7 9 है तो 7 है तो 7 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, 1 जीरो बैठा दिए। 7 के बाद 1 जीरो, 9 के बाद कोई नहीं है तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। इसको भी शब्दों में क्या कहेंगे, 79। इसी तरह से इसको देख लीजिए आप, 869 है तो इसका विस्तारित कर दिया, 800 जोड़ 60 जोड़ 9, 869 इसको लिख दिए शब्द में। ठीक उसी प्रकार से ये भी है
1329, 1320 9, इसको विस्तारित कर दिए, यहाँ लिख दिए 1329। फिर है आपका देखिए 3256, तो इसको भी विस्तारित कर दिए, 3256 में लिख दिए इधर, है ना। अब देखिए यहाँ है 3907, इसको भी विस्तारित कर दिए और इधर लिख दिए 3907। फिर यहाँ है 4959, तो इसको विस्तारित कर दिए, 4000 जोड़ 900 जो 50 जोड़ 9, और इसको कर दिए 4959। 8026 है, इसको भी 8026 है, तो 8026 यहाँ विस्तारित करके इधर लिख दिया 8026। इधर है 9730, तो 9000 को विस्तारित कर दिए, इधर लिख दिए 9730। अब आइए देखिए, यहाँ है कार्यपत्रक 6। राधा के पास अंकों के 4 कार्ड हैं। उसने अपनी दोस्त सलमा से पूछा कि इन कार्डों के उपयोग से वह कौन कौन सी संख्या बना सकती है। आप सलमा की मदद कीजिए। 4 कार्ड है, देख लीजिए, 1 2 3 4 कार्ड है, चारों पर अलग अलग अंक लिखे हुए हैं। इस अंक की सहायता से संख्या बनाना है। हमने संख्या आपका बना दिया, आप गौर से देखिए, इसमें कई प्रकार की संख्या, इसमें से और भी संख्या बनेंगे अभी, लेकिन हमने सिर्फ इतना ही बनाया है। आप इससे आगे और भी संख्या बना सकते हैं। तो ये संख्या जो है आप गौर से देखिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए नीचे आइए, रहीम ने डेविड से ऐसा ही प्रश्न किया। डेविड की मदद कीजिए। रहीम जो है, रहीम के पास भी ये डेविड से प्रश्न किया। ये देखिए इसके पास भी 4 कार्ड है, 1 2 3 4 कार्ड है, चारों पे अलग अलग अंक हैं। इससे भी बहुत सारा संख्या बनेगा। आपको हम बना दिए हैं, वीडियो रोक करके आप इसको देखिएगा कौन कौन सा संख्या बना है। क्या आप इससे अधिक संख्या बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो आपको बनाना है, ठीक है। मीरा ने रिजवान से ऐसा ही प्रश्न किया। फिर देखिए मीरा भी रिजवान से ऐसा ही प्रश्न किया। इसके पास भी 4 कार्ड हैं। इससे अलग अलग संख्या बनेगा। हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ बना दिए हैं, संख्या और बनेगी। वीडियो को रोक करके और संख्या बनाने का प्रयास कीजिएगा, और इससे आगे और बना सकते हैं तो आप बनाइएगा। फिर देखिए है, बिना दोहराए अंक 6 7 8 9, ये अंक है, इसको बिना दोहराए संख्या बनाना है। हमने बहुत सारा संख्या आपके लिए बना दिया है जितना, लेकिन और भी इससे आगे की संख्या बनेगी, तो आपको क्या करना है, संख्या बनाना है। कैसे बनाना है ये देख लीजिए आप। ये देखिए यहाँ बना दिए हैं, यहाँ बना दिए हैं, यहाँ बना दिए हैं। 6789 है, 6879 है। मतलब इस प्रकार से आप संख्या बना सकते हैं। हम धीरे धीरे इसको आप देख लीजिए, इसको वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं कौन कौन क्या कहाँ बना हुआ है। ये देखिए नीचे तक हम आपको बना दिए हैं, ये यहाँ तक देखिए बना दिए हैं। इसमें से अब ये कहता है, ऊपर में देखिए ये कहता है एक चीज़ और, क्या कहता है कि बनाइए तथा सबसे बड़ी संख्या को घेरिए। तो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, घेर दिए हैं। आप भी सबसे बड़ी संख्या को घेर दीजिएगा। ये देखिए सब टोटल बन गया है, आप इसको देख करके बना लीजिएगा। अब देखिए इसके नीचे में आइए, कार्यपत्रक 8। सीता की कक्षा में कुछ संख्या कार्ड बिखरे पड़े हैं। ये देखिए कार्ड बिखरा पड़ा है, 5 कार्ड है, ये बिखरा पड़ा है। इन कार्डों को उन पर लिखी संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में ये लिखने के लिए कह रहा है। तो बढ़ते क्रम में जब लिखने के लिए कहे तो सबसे जो छोटा रहता है सबसे पहले उसको लिखना है, फिर उससे जो बड़ा है उसको लिखना है, फिर उससे जो बड़ा है उसको लिखना है, फिर सबसे बड़ा को लिख देना है। ये 5 सबसे बड़ा को लिख देना। फिर इसी प्रकार से इसमें भी करना है आपको, सबसे छोटा, फिर उससे जो बड़ा है वो, फिर उससे जो बड़ा है वो, फिर उससे जो बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिखना है। ये कार्ड के हिसाब से करना है। इसमें से आपको देखना है कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर सबसे बड़ा कौन है। इसी तरह से इसमें भी करना है, इसी तरह से इसमें भी करना है। हम आपकी सुविधा के लिए कर दिए हैं, आप इसको देख करके कर सकते हैं। नीचे बिखरे संख्या कार्डों को उन पर लिखी संख्या कार्ड के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। इसमें जो है क्या करना है, इसमें क्या करना है कि आपको सबसे बड़ी संख्या पहले लिखना है, उसके बाद धीरे धीरे घटाते चले जाना है। सबसे बड़ी संख्या लिख दी, फिर इससे जो छोटा, फिर इससे फिर जो है धीरे धीरे घटाते हुए सबसे छोटा को लिख देना है। उसी तरह से इसमें भी करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है, फिर जो सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। फिर इसी तरह से इसमें भी करना है, पहले बड़ी संख्या को, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। इसी प्रकार से नीचे भी इसको कर लेना है। अब देखिए यहाँ आइए, ये बड़ा रोचक प्रश्न है। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, बताइए। इस तरह का बहुत सारा संख्या हो सकता है। कहता है इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, तो देखिए 1 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 8 हो गया। इसी तरह का और सारा संख्या हो सकता है। जो कि इकाई का अंक रहेगा इसका आधा रहेगा इधर, यानी कि जो दहाई का अंक रहेगा इसका दुगना रहेगा इधर, है ना। सब में देख लीजिए, ये इसका आधा, इसका दुगना, इसका आधा, इसका दुगना। ये देखिए इसी प्रकार से ये बनेगा। अब है, मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है, बताइए मैं कौन हूँ।
3 अंक का संख्या है इस तरह का। और कहा जाता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। तो इसको लिख देंगे 999। अब है मैं 4 अंकों की संख्या हूँ। यहाँ देखिए अगला कहता है मैं 4 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का क्रम पलट देने पर मेरा मान नहीं बदलता है, अंकों का क्रम भी पलट दें। इस तरह का बहुत सारा संख्या होगा। हमने तो सिर्फ सीधा सीधा ले लिया है, 4 को 2 लिख दिए। इसमें और भी संख्या हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको जो है बना लीजिएगा। इस तरह का कई संख्या होगा 4 अंकों, जिसको कि उल्टा पुल्टा भी लिखेंगे, जैसे इसको इधर से लिखेंगे तो वही 2 2 लिखाएगा, या इसको 3 3 भी लिख सकते हैं, 4 4। इस तरह से इसका मान नहीं बदलेगा। अब देखिए ये जो है मैं 4 अंकों की संख्या हूँ, मेरी इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है। देखिए इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 0, तथा सैकड़े का अंक 1000 के अंक का आधा है। सैकड़ा का स्थान 1000 के अंक का आधा है, 2 का आधा 1 है। ये संख्या बन गया 2100। अब देखिए यहाँ पर आइए, आपका है क्या है, ये देखिए रूबी के स्कूल की प्रत्येक कक्षा के बच्चों की संख्या नीचे दी गई। प्रधान अध्यापक ने रूबी को इसे रोमन संख्या में लिखकर कार्यालय में चिपकाने के लिए कहा। इन संख्याओं को रोमन संख्या में लिखकर रूबी की मदद कीजिए। ये देखिए कक्षा इधर दिया हुआ है, इधर बच्चों की संख्या है, इधर रोमन संख्या में आपको लिखना है। हम आपकी सुविधा के लिख दिए। पहली कक्षा में 25 बच्चों की संख्या है। 25 कैसे लिखाएगा रोमन में? तो रोमन में लिखाएगा। हम आपको रोमन संख्या में लिखने के लिए चौथी क्लास की बुक में बता चुके हैं। अगर आप नहीं उस वीडियो को देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए दूसरी कक्षा में ये जो है 39 बच्चे हैं, इसको 39 कैसे लिखेंगे? 10 20 30 और 9 39 हो गया। तीसरी कक्षा में देख लीजिए, तीसरी कक्षा में 45 बच्चा है। 10 20 30 40 और 5 45 बच्चा है। और चौथी कक्षा में कितना है? 10 20 30 है, 30 है तो 30 लिख दिए। पाँचवीं कक्षा में 45 है, 45 लिख दिए। 10 20 30 40 और 5 45। छठी कक्षा में कितना है? 55। 55 में देखिए क्या है, एल और भी लिखा गया। एल मने 50 और भी मने 5, एल 50 और 5 55। और सातवीं कक्षा में कितना है? 60 है। एल और एक्स 50 और 10 60। आठवीं कक्षा में कितना है? 10 20 और 8 68। चलिए ये आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, कार्यपत्रक 10 तक। संख्याओं का मेला खत्म हो गया। हम लोग मिलेंगे फिर अब अगला कार्यपत्रक 11 में, पाठ 2 जोड़ में। हो सकता है आपको जोड़ घटाव गुना तीनों एक ही में वीडियो मिल जाए, लेकिन प्रयास करेंगे बहुत जल्दी आपका जोड़ का वीडियो बना दें। अब हम मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप रेगुलर इस पर रहिएगा तो हमें उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सीख पाइएगा। धन्यवाद।